हेलो दोस्तों, आप सबको यीशु मसीह के नाम में शालोम। दोस्तों, अगर हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं तो हमें उसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है। बहुत सी बार हमें लोगों की ताड़नाओं का सामना करना पड़ता है, लोग हमारा विरोध करते हैं, परंतु हमें इस बात से घबराना नहीं है। कई लोग हमें कांटेक्ट करते हैं और कई लोगों को जिनको हम मिनिस्टर करते हैं, काउंसिल करते हैं, वो कहते हैं जी हम तो यीशु के पीछे चल रहे हैं, फिर हमारे साथ ये प्रॉब्लम्स, ये दिक्कतें और ये परेशानियां क्यों आ रही हैं। इस बात का कोई एक जवाब नहीं है, परंतु प्रभु अपनी वाणी में कहते हैं कि इस संसार में तुम्हारे ऊपर दुख तकलीफें होंगी, परंतु ढांढस बांधो। प्रभु कहते हैं मैंने संसार को जीत लिया है। अगर उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन हम देखते हैं तो इन दिस वर्ल्ड यू विल हैव ट्रिब्यूलेशंस बट बी ऑफ गुड चीयर। यीशुआ सेज आई हैव ओवरकम द वर्ल्ड। सो गॉड इज नॉट प्रॉमिसिंग यू अ ट्रबल फ्री लाइफ। हाँ, अगर प्रभु यीशु आपकी कश्ती में सवार हैं तो आपके जिंदगी में जो ट्रायल्स आएंगी, जो ट्रिब्यूलेशंस आएंगी, जो तूफान आएंगे, उनमें भी आपको शांति मिलेगी। आपकी कश्ती हिचकोले खाएगी परंतु डूबेगी नहीं। उसका क्या सीक्रेट है? उसके लिए आपको केवल यीशु मसीह की ओर देखते रहना है, विश्वास में दृढ़ बने रहना है, वचन में दृढ़ बने रहना है। और अगर हम आइए हम लूका में कुछ देखते हैं। लूका का ये 9th चैप्टर है, इसकी 57th वर्स हम पढ़ते हैं हिंदी बाइबल से। तो इसमें लिखा है हेडिंग, यीशु के चेले बनने का मूल्य। लूक 9:57। जब वे मार्ग पर चले जा रहे थे तो किसी ने उससे कहा, तू जहां जहां जाए मैं तेरे पीछे चलूंगा। तो यीशु ने उनसे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के घोंसले होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र के लिए सिर छिपाने के लिए कोई स्थान नहीं। उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे चल। पर उसने कहा, मुझे पहले जाने दे कि मैं अपने पिता को दफन करूं। पर यीशु ने उससे कहा, मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे, पर तू आकर परमेश्वर के राज्य का सर्वत्र प्रचार कर। प्रभु जी यहाँ किसी को समझा रहे हैं जो यीशु के पीछे चलना चाह रहा है, कि उसने कहा पहले मुझे, जैसे कि हमने पढ़ा, उसने कहा पहले मैं अपने पिता को दफन करूं। इसका जो स्पिरिचुअल मीनिंग है, अगर तो हम दुनिया की बातों में उलझे रहते हैं, अगर हम अपने परिवार से इतना प्रेम करते हैं, प्रभु से भी ज्यादा, तो हम परमेश्वर के राज्य के लायक नहीं हैं। तो प्रभु जी उसको यही समझा रहे हैं कि दुनियावी काम छोड़ के पहले अगर तुमको मेरे पीछे आना है, देन यू हैव टू पे अ प्राइस। देयर इज अ प्राइस टू बी पेड फॉर फॉलोइंग यीशुआ। यीशुआ ऑल्सो पेड द प्राइस। प्रभु यीशु ने कितनी ताड़नाएं सही, उनकी कितनी बेइज्जती हुई, उनके अपनों ने ही उनका इनकार कर दिया। और यही तो प्रभु कहते हैं, अगर उन्होंने मेरे साथ किया है तो तुम्हारे साथ भी करेंगे। सो अगर आप प्रभु यीशु में हैं और अगर आपके ऊपर ताड़नाएं आ रही हैं, अगर लोग आपको नफरत से कई बार देखते हैं कि ये तो केवल यीशु यीशु ही कहते हैं, ये ऐसे क्यों कहते हैं। हम कई बार ऐसे लोगों को मिलते हैं, बहुत बार लोग कहते हैं जी लोगों के काम बन जाते हैं, लोग दुआ करवाते हैं, परंतु फिर लोग अपने लॉजिक लगाने शुरू कर देते हैं। लोग कहते हैं जी हमें बस आपकी प्रेयर्स बड़ी अच्छी लगती हैं, आप अच्छा बताते हो बाइबल से, और प्रभु यीशु जी बड़े सामर्थी हैं, पर एक बात को मैं नहीं मानता कि यीशु मसीह ही द्वार हैं, यीशु मसीह ही मार्ग और सत्य और जीवन है। तो बाइबल ऑल्सो सेज गॉड हैज कम टू शेम द विजडम ऑफ द वाइज। जो बहुत बुद्धिमान होता है फिर उसको बुद्धिमान रहने दीजिए। परमेश्वर का राज्य की अगर आपको खोज करनी है तो बालक की तरह, एक बच्चे की तरह आपको परमेश्वर के पास आना पड़ेगा।
हमें ज़्यादा लॉजिक नहीं करनी। अगर प्रभु यीशु जी कहते हैं कि मैं मार्ग हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं जीवन हूँ, well then accept it. What is stopping you from accept it? If it is your intellect, if it is your philosophy, if it is your worldly wisdom which is stopping you from accepting it, then you are not fit for the kingdom of God. So वर्स 61 में हम देखते हैं, लूक 9:61 में, फिर किसी एक अन्य ने भी कहा, यीशु से कहा, हे प्रभु, मैं तेरे पीछे चलूंगा, पर मुझे पहले जाने दे कि मैं घर वालों से विदा होकर आऊं। अब उसने बड़ी नॉर्मल बात की थी कि मैं अपने घर वालों को टाटा बाय बाय कह के आ जाऊं, मैं तुम्हारे पीछे जा रहा हूं प्रभु यीशु जी। परंतु यीशु ने उससे कहा, कोई भी व्यक्ति जो अपना हाथ हल पर रखने के पश्चात पीछे मुड़कर देखता है, वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। गॉड इज नॉट आस्किंग यू टू निग्लेक्ट योर फैमिली। इसका गलत मतलब मत निकालना, पर अगर आप प्रभु यीशु से ज्यादा अपने फैमिली पे आप उनको ध्यान देंगे, अगर आप अपने वर्ल्डली कामों पे, वर्ल्डली ड्यूटीज पे ज्यादा आप फोकस करेंगे, सो समवेयर आप प्रभु को नीचा कर देते हैं, प्रभु को छोटा कर देते हैं। अब इस बात को गलत मत समझना। हमने इस संसार में रहना है, प्रभु ने हमें फैमिली दी है, हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं टुवर्ड्स आवर पेरेंट्स, टुवर्ड्स आवर चिल्ड्रन, टुवर्ड्स in the organizations that we work. If you are working or you have a business, यीशु मसीह के कहने का मतलब है कि पहला स्थान आपने परमेश्वर यीशु मसीह को देना है, तभी उनकी कृपा आपके ऊपर आएगी, तभी आप परमेश्वर के राज्य के योग्य ठहरोगे। फर्स्ट, गॉड वांट्स यू टू गिव हिम द फर्स्ट प्लेस in your life. That is what God is explaining them. प्रभु यीशु इन चेलों को यही समझा रहे हैं जो उनके पीछे आना चाह रहे हैं। भाई, आप थोड़ा दुनियावी अटैचमेंट्स लगाव आप छोड़िए। पुराने नियम में हम पढ़ते हैं, जब एलीशा का चुनाव हुआ था, जब एलाइजा ने एलीशा को बुलाया था, तो वो हल जोत रहा था, उसके पास 12 पेयर्स थे ऑक्सन के। सो ही वॉज ऑन द 12th पेयर। तो जैसे ही उसके ऊपर ये कॉल आई प्रभु की उसको सर्व करने के लिए एलाइजा के द्वारा, तो उसने एकदम से सब कुछ छोड़ दिया और उसने उन्हीं बैलों की बलि दी और एक बड़ी पार्टी की, और वो एलाइजा के पीछे अर्थात प्रभु के पीछे, प्रभु की सेवकाई के लिए निकल पड़ा। He was plowing the oxen, he was plowing the field, but he was ready to serve the Lord. यही परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि हमको हमेशा प्रभु की सेवा के लिए तैयार रहना है। If we are to seek his kingdom and if we are to be called worthy disciples of सतगुरु यीशु। और एक और बात है कि कई बार लोग कहते हैं हमारे काम नहीं बनते, शुरू में बनते थे, अब पता नहीं क्यों नहीं बन रहे, हम कितनी प्रेयर्स करेंगे। वेल, परमेश्वर ने आपको आत्मिक अंधकार से निकालकर ज्योति का मार्ग दिखाया है। Isn't that enough? क्या वो परमेश्वर के धन्यवाद करने के लिए काफी नहीं है? परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है, परमेश्वर आपको आशीष करना चाहता है। उसके जो प्लान्स आपके लिए हैं वो भले के लिए हैं, हानि के लिए नहीं है ना। परमेश्वर का हाथ आपके साथ है। परमेश्वर कहता है मत डरो, परमेश्वर इज योर प्रोवाइडर, ही इज द गॉड हु हील्स यू। परंतु फिर कुछ बातें, कुछ आपकी प्रार्थनाएं, बेनतियां अगर परमेश्वर नहीं ग्रांट करते फॉर सम रीजन के भाई वो गॉड की टाइमिंग नहीं है, गॉड की विल नहीं है, तो मेरे भाई मेरी बहन आप डिस्करेज ना होइए। लूका में से देखते हैं, जब प्रभु जी 70 चेलों को भेजते हैं कि जाके 2-2 करके प्रत्येक नगर और स्थान में आप जाइए और यीशु का सुसमाचार फैलाइए। लूक 10:1 में हम ये पढ़ सकते हैं। तो वो सब
प्रभु यीशु का सुसमाचार सुनाने गए और लूक 10 के 17 वर्स में हम पढ़ते हैं, वे 70 चेले जिन्होंने प्रभु को भेजा, वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, यहां तक कि दुष्ट आत्माएं भी तेरे नाम से हमारे वश में हैं। हालेलुया, वी सर्व अ माइटी गॉड, ही डिफीटेड द इविल प्रिंसिपैलिटीज एंड पावर्स ऑन द क्रॉस, दे आर अंडर आवर फीट इन द नेम ऑफ यशुआ। तो वो कहते हैं तेरे नाम से तो दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में हैं। तो यीशु उनसे क्या कहते हैं, मैंने शैतान को बिजली के समान आकाश से गिरते देखा था। एंड वर्स 19, लूक 10:19। तो प्रभु उनको बताते हैं कि उन्होंने यीशु के नाम में क्या अथॉरिटी दी है, और वही अथॉरिटी आज आपके पास भी है। प्रभु कहते हैं, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को कुचलने तथा शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, अतः कोई तुम्हें हानि नहीं पहुंचाएगा। वर्स 20। फिर भी इस बात पर आनंदित मत हो कि आत्माएं तुम्हारे वश में हैं, परंतु इस बात से आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे गए हैं। यस, हालेलुया। Don't just rejoice that the spirits are subject to us in your name, and in the name of Yeshua you are doing mighty miracles. Well, that is bound to happen if you believe in Christ, because the same resurrection power that raised Christ from the dead now dwells in you. Of course, ये बातें जब हो रही थी तब प्रभु जी उनका क्रूसिफिक्शन नहीं हुआ था, जब उन्होंने 70 चेलों को भेजा था। But the same authority, Luke 10:19, rests with you who believe, who are baptized in the name of Yeshua. पर इस बात में भी आनंदित मत हो, इस बात में आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे गए हैं। दोस्तों, एक दिन सबने ये संसार छोड़ना है, किसी का दिल नहीं करता, परंतु ये सच है। और वो छोड़ने के बाद अब कहाँ जाएंगे? अगर यीशु को मानते हैं तो आप स्वर्ग जाएंगे, यीशु की कमांड्स पे चलते हैं, फॉलो करते हैं। इफ यू आर ओबीडिएंट, इफ यू आर ओवरकमर्स, एज वी रीड इन रेवलेशन 2 and 3, वो भी जरूरी है। ओबीडियंस बहुत जरूरी है प्रभु के वचन पे। तो आप यीशु के साथ हमेशा के लिए रहेंगे। आपके फैमिली मेंबर्स जो यीशु को मानते हैं, आप उनके साथ भी होंगे, क्योंकि वी विल ऑल बी विद क्राइस्ट। इजंट दैट समथिंग टू रिजॉयस अबाउट? कोई बात नहीं, इस बार इस संसार में कोई दुख है, तकलीफ है, परेशानियां हैं, कोई बात नहीं। मैं आज प्रार्थना करता हूं, मैं दुआ करता हूं, हे पिता परमेश्वर जी, मेरे भाई बहन जितने देख रहे हैं, प्रभु जी, इनमें कोई भी किसी प्रकार की भी समस्या से जूझ रहा है, तो पिता परमेश्वर जी, आप उनकी प्रॉब्लम्स को दूर कीजिए, आप उनको हीलिंग्स दीजिए, उनके मन को शांति दीजिए प्रभु यीशु, क्योंकि आप शांति के राजकुमार हैं। मैं यीशु मसीह की शांति, यीशु मसीह की वो शांति आपके ऊपर इसी समय बोलता हूं। यस लॉर्ड, सिर से पांव तक आपको यीशु के लहू से ढक देता हूं। प्रभु की शांति आपके ऊपर आए, प्रभु की कृपा आपके ऊपर मल्टीप्लाई हो यीशु के नाम में, आपके घरों में और ज्यादा उन्नति हो। आई स्पीक पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इन योर होम्स इन द नेम ऑफ यीशुआ। आमीन, आमीन, आमीन। माय फ्रेंड्स, रिजॉइस इन द लॉर्ड एंड कीप encouraging one another and sharing the burdens of one another, for we are all one body in Christ. God bless you.